हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा आपके अपने चैनल लेट्स साइन अवर फ्यूचर पे दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। परसेंटेज दोस्तों चल रहा है जिसमें कि हमारा 40 से 45% भाग कंप्लीट हो चुका है। 55% अप्रॉक्स दोस्तों बचा हुआ है, जिसमें दोस्तों आज हम लोग तीन टाइप दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। बचे हुए जो दोस्तों चीजें हैं वो अपकमिंग दोस्तों 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगी। मतलब कि दोस्तों आज के लेक्चर को ऐड करते हुए हमारे 6 लेक्चर में दोस्तों परसेंटेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कि दोस्तों हम लोग कम से कम 120 क्वेश्चन के समथिंग हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हो चुके हैं कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, जो जहां तक मुझे याद आ रहा है दोस्तों। तो आज हम लोग 3 टाइप डिस्कस करेंगे, जिसमें दोस्तों 2 टाइप जो होते हैं वो बेसिक टाइप है, लेकिन इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों। उस पर क्वेश्चन आता ही आता है, वो बेसिक है लेकिन आता ही आता है। तो दोस्तों पहला जो है टाइप, उसमें दोस्तों रिलेशन दिया होता है एबीसी में, और उससे कोई ना कोई क्वेश्चन बना देते हैं। तो हम लोग सीधा क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पे वार करेंगे दोस्तों। तो आप लोगों को अब दोस्तों पढ़ना है, अब टाइम को किल नहीं करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप का होता है कि ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20% यदि तीनों बराबर हैं। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने रेशियो में सीखा था, जो भी दोस्तों परसेंटेज में भी आता है। तो मैंने सिखाया था कि दोस्तों ए की आय का 10%, हम लोग जितनी चीजें दोस्तों क्वेश्चन में दी जाएंगी हम लोग नोट डाउन करेंगे। ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20%। तीनों चीजें दोस्तों इक्वल है। यदि तीनों की आय का योग टोटल, तो दोस्तों जो टोटल इनकम है, इनकी टोटल इनकम दोस्तों दिया है जो 7800 रुपए दिया है, इतना दिया है दोस्तों। और पूछा क्या है, बी की आय ज्ञात कीजिए, बी की आय ज्ञात कीजिए। यहां से दोस्तों क्वेश्चन इतना दिया गया है। अब हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। मैंने बताया था कि आप लोगों को परसेंटेज याद कर लेना है। मैंने बताया था कि आप लोगों को परसेंटेज याद कर लेना है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या है? 1/10। आशा करता हूं कि आप लोगों को पता होगी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। 15% क्या होता है दोस्तों? इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे 100 लाएंगे, काटा पीटी मचाएंगे, 3/20 आ जाएगा। सी की दोस्तों 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। जब भी दोस्तों इस टाइप का हमको फ्रैक्शन दिया हो, इस टाइप के दोस्तों दिया हो कि 1/10 बराबर 3/20 बराबर 1/5, इनके कॉफिशिएंट है। ए का कॉफिशिएंट कितना है? 1/10। बी का कॉफिशिएंट कितना है? 3/20। सी का कॉफिशिएंट कितना है? 1/5। जब दोस्तों इक्वल चीजें दी हो और बटे में दी हो, मतलब कि फ्रैक्शन में दिया हो, तो डायरेक्ट हम लोग इसका रेशियो निकाल पाते हैं। किस तरीके से दोस्तों निकालते हैं? ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर, इसी का दोस्तों जस्ट उल्टा कर देते हैं। 1/10 का अगर उल्टा करेंगे तो 10 आ जाएगा। 3/20 का अगर उल्टा करेंगे तो दोस्तों 20/3 आ जाएगा। 1/5 का उल्टा करेंगे तो 5 आ जाएगा। इतना दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पता होगा आप लोगों को। अब दोस्तों हमें 3 हटाना है। 3 को दोस्तों अगर हटाना है तो तीनों में 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तीनों में अगर 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 30। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 कट जाएगा, हो जाएगा 20। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, हो जाएगा कितना? 15। इसको दोस्तों हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई दोस्तों करेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 छका 30, 5 चौको 20, 5 3 15, 6 4 10 3 13, 13 यूनिट दोस्तों, 13 यूनिट। मैंने बताया है कि रेशियो जब भी होगा, रेशियो अपने आप में एक यूनिट की बात करता है, अपने आप में एक यूनिट होता है। 13 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी दिया था? 13 यूनिट बराबर 7800 दिया है। 13 यूनिट बराबर वैल्यू कितना दिया है? 7800 दिया है। 13 यूनिट बराबर वैल्यू कितना दिया है? 7800 दिया है। तो दोस्तों एक बराबर कितना आ जाएगा? 73 78 600 आ गया। अब दोस्तों एग्जैक्ट हम लोग वैल्यू निकाल पाएंगे। एग्जैक्ट एक ही अगर पूछता तो कितना हो जाता? एक ही अगर पूछता तो ए बराबर कितना है? ए की 6 यूनिट है, 6 3600 हो जाएगा। बी की कितनी होगी? बी की 4 यूनिट है, 6 को 24, 2400 हो जाएगा। 600 गुणा 4। और सी की दोस्तों 3 है, तो 3 गुणा 600 मतलब कि 1800 हमारा आंसर हो जाएगा।
इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन, मैंने उसको अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, साफ साफ लिखने की भी कोशिश किया है दोस्तों, क्योंकि हमें कभी कभी लगता है कि मैं छोटा छोटा लिख देता हूं और दोस्तों थोड़ा सा साफ साफ भी नहीं हो पाता है। लेकिन दोस्तों आज की हमें राइटिंग खुद में भी अच्छी लग रही है और आप लोगों की भी अच्छी लग रही होगी। क्या था दोस्तों, छोड़िए बात, मजाक की बात थी। ए का 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 15% 3/20, 20% 1/5। जब दोस्तों फ्रैक्शन में दिया होगा, जब फ्रैक्शन में इस टाइप का दिया होगा, बराबर दिए होंगे, तो इसके रेशियो को अगर निकालना है तो जस्ट उल्टा कर देंगे। 10 20/3, 5 का 1/5 उल्टा 5। इसको सिंप्लीफाई करना था दोस्तों, हर में 3 था, 3 को हटाना था, 3 का क्रॉस गुणा करा देंगे। 30 20 15 सिंप्लीफाई करेंगे, 6 4 3 13 यूनिट दोस्तों, 13 यूनिट। टोटल इनकम थी 7800। टोटल यहाँ पे इनकम का रेशियो कितना आया है 13। 13 बराबर 7800, 1 बराबर 600। तो मैंने अलग अलग निकाल लिया। पूछा था दोस्तों बी का, तो अगर बी का पूछा था तो बी का दोस्तों आंसर कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। लेकिन हमने तीनों का निकाल दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीनों का आना भी चाहिए, तीनों की कैलकुलेशन करना भी चाहिए आपको, ठीक है। बढ़ेंगे हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग परसेंटेज 2 बिंदी सीख रहे होंगे। क्या होता है परसेंटेज, क्या होता है फ्रैक्शन, निकालना भी सीख रहे होंगे और आपको आ भी रहा होगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। किससे पढ़ रहे हैं आपको पता होगा। मदन की आय राम की आय का 25% है। मदन की आय राम की आय का, मदन की आय मतलब कि मदन की आय यम, राम की आय आर लिख दिया मैंने। मदन की आय राम की आय का 25% है दोस्तों। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। मदन की आय राम की आय का 25% है। अगर दोस्तों राम की आय 4 है तो मदन की आय कितनी है, 1 है। यही बोल रहा है, अधिक या कम या ज्यादा नहीं बोल रहा है, सीधा बोल रहा है कि मदन की अगर 4 है तो अगर सॉरी क्या था नाम, राम की अगर 4 है तो मदन की कितनी होगी, 4 अगर राम की होगी तो उसका 1/4 है मदन की आय, इसका 1/4 निकालेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे क्या बोला है, राम की आय सुदीन की आय का 40% है। राम की आय सुदीन की आय का 40% है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों होती क्या है, 40% याद करने वाली कोई चीज नहीं। 100 नीचे लाएंगे, काटा पीटी मचाएंगे दोस्तों, 2/5 आ जाएगा। अगर सुदीन की आय 5 है तो राम की आय कितनी होगी, 2 होगी। ये क्वेश्चन में दोस्तों बोला है। अब क्या है, तीनों व्यक्तियों की एक माह की आय, तीनों व्यक्तियों की एक माह की कुल आय 12,000 है। टोटल इनकम कितनी है, 12,000 रुपए है। फिर क्या पूछा है, तो मदन की आय ज्ञात कीजिए। तो मदन की आय ज्ञात कीजिए मतलब कि मदन की आय ज्ञात करनी है। हमने दोस्तों रेशियो लिखा है, इस रेशियो को पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, मर्ज करेंगे दोस्तों। जो कि दोस्तों जब मैं यूट्यूब पे आया था, पहली ही क्लास ली थी, पहले ही धीरे धीरे वर्ड थे दोस्तों, मैं यूट्यूब पे एक कंप्लीट कोर्स लाने जा रहा हूँ। इस टाइप के दोस्तों मेरे वर्ड थे, स्लो थे, हेजिटेशन था, कोई बात नहीं, लेकिन हमने मर्ज करना उस हेजिटेशन में भी आपको सिखा दिया था। तो दोस्तों आप लोगों को देखना है कॉमन चीज, इस चीज में कॉमन क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है, मतलब कि राम भाई साहब जो है कॉमन है। तो दोस्तों जो कॉमन होगा हम लोग उसी पर काम करते हैं। राम यहाँ पे 2 है, 2 यूनिट के साथ है, यहाँ पे राम 4 यूनिट के साथ है, जो कि एक ही आदमी के पास 4 होगा और उसी के आदमी के पास 2 होगा तो गलत बात हो जाएगी। उसको हम लोग बराबर कर लेते हैं, तो 2 का करा देंगे मल्टीप्लाई, जब 2 का 2 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, बराबर हो गया। यहीं से डायरेक्ट रेशियो निकल के आ जाएगा यम का, आर का और यस का, मतलब मदन, राम और सुदीन, यही नाम थे शायद। 1 4 और 5 गुना 10, इतना दोस्तों इनकी इनकम का रेशियो आ गया। इनकम का रेशियो आ गया, कितने यूनिट है, 4 1 5 10 15, 15 यूनिट। 15 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 12,000 है। 15 यूनिट की वैल्यू 12,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 8 120 होता है, डबल 0 आ जाएगा। अब पूछा किसका था, मदन का पूछा था। मदन कितना है, 1 यूनिट के साथ है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 800।
रुपए। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बिल्कुल मैंने बेसिक से बताया, ये चीज हम आप लोगों को भर भर के बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। रेशियो में दोस्तों हमने बताया, फिर जब CHSL के मैंने क्वेश्चन करवाए उसमें ये चीज बहुत ही ज्यादा आई थी, जो कि मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। तो आपने अगर ली है क्लास तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। जब भी दोस्तों रेशियो दिया होता है उसको मर्ज करना होता है, उसको मर्ज करना होता है दोस्तों। जो कॉमन होता है उसको हम लोग बराबर कर लेते हैं और उसी को लिख देते हैं। यम का एक ही बना रहेगा, जो कॉमन है वो 4 आ जाएगा, 5 दूना 10 लीजिए। दूसरा भी मेथड होता है, क्या मेथड होता है, हम इसको नहीं करेंगे बराबर, तो क्या करेंगे दोस्तों, मैंने बताया था क्रॉस गुणा ये और ये, बताया था कि नहीं बताया था। 2 1 कम 2, 4 दूना 8, 5 चौको 20। पहले सीधा फिर कैंची फिर सीधा, इसको 2 से करेंगे डिवाइड तो 1 4 और 10। सब कुछ दोस्तों बता चुका हूँ, एक एक चीजें बताई। जो चैप्टर मैंने डिस्कस किया है उसको अच्छे से डिस्कस किया है। अगर ये चीजें आपको नहीं समझ में आई हैं, फिर भी नहीं समझ में कर आया, उम्मीद तो है कि पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मैंने इस चीज के बारे में 3 प्रकार से रेशियो को मर्ज करना सिखाया था। आप लोगों को अगर ये दिक्कत आ रही है तो आप लोग जाएंगे मेरी प्लेलिस्ट में मैथ बाय गुलशन वर्मा, उसमें दोस्तों जो पहला लेक्चर होगा इसी पर है, तो आप उसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है अगर अब दिक्कत होगी तो देख लेना। दोस्तों बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय सी की आय से 25% कम है, सी की आय डी से 20% अधिक है, डी की आय इतनी है तो ए की आय कितनी होगी। ये भी दोस्तों हमने सिखा दिया था, किस तरीके से सिखाया था वो भी मैं बता रहा हूँ, सब कुछ सिखाया था। अभी तो मैंने 3 चीजें थी, 4 का रेशियो भी बताया था किस तरीके से निकालते हैं। दोस्तों ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 25% कम है, 20% कम है, तो अगर बी की आय दोस्तों 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या है 1/5। अगर बी की है 5 तो ए की कितनी रही होगी, 1 कम रही होगी 4, ए की 4 हो गई, बी की 5 हो गई। आगे बढ़ेंगे, बी की आय सी की आय से 25% कम है, बी की आय सी की आय से 25% कम है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। अगर सी की 4 है तो उससे 1 कम डी की हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, सी की आय डी से 20% अधिक है, सी की आय डी से 20% अधिक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, रट्टा मान लेना है, याद कर लेना है। डी की अगर दोस्तों 5 तो सी कितनी हो जाएगी 6। अब दोस्तों इसी रेशियो को मुझे मर्ज करना था, इसी रेशियो को हमें मर्ज करना था। डी की वैल्यू हमें दी है, डी की वैल्यू मुझे दी है इस सवाल में। डी की वैल्यू है क्या, डी की वैल्यू है क्या इस सवाल में, डी बराबर है 45,000। तो ए की आय बताइए। तो इस सवाल में करना तो दोस्तों कुछ नहीं था, दोस्तों सीधा इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे और सीधा इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे। इसका जो मल्टीप्लाई आएगा उसी के बराबर 45,000 है, इसका जो मल्टीप्लाई आएगा उसकी वैल्यू पूछिए। लेकिन दोस्तों काश अगर तुमसे बी की वैल्यू पूछ देता, काश अगर तुमसे सी की वैल्यू पूछ देता, तो दोस्तों आप लोगों को आना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। दोस्तों इस जगह बी और बी है, इस जगह बी की वैल्यू कितनी है 5 है, इस जगह बी की वैल्यू कितनी है 3 है, इस जगह सी की वैल्यू कितनी है 4 है, इस जगह सी की वैल्यू कितनी है 6 है। तो पहला तो दोस्तों यही होता है कि हम लोग रेशियो को बराबर कर लेंगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं बताता हूं कि इस टाइप के रेशियो को मर्ज किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी ही मुझे निकालना है। दिख रहा होगा आप लोगों को, कभी कभी आप लोगों को गंदी नजरों से देखना किसी चीज को जरूरी हो जाता है। इसको भी देखेंगे, ए बी सी डी 4 है, चारों का रेशियो निकालना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा दोस्तों, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 3 12 बचन 72। सेकेंड जो स्टेप दोस्तों होगा, 4 को छोड़ देंगे, 5 को लेंगे, 5 3 15, 15 छक्का 90। दोस्तों ये बी की वैल्यू हो जाएगी। अब सी की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, 5 को लेंगे, 4 को लेंगे और 6 को लेंगे, 5 4 6, 5 4 6, 5 को 20 छक्का 120। अब डी की वैल्यू किस तरीके से दोस्तों निकलेगी, सीधा गुणा करा देंगे, पूरा सीधा, 5 को 20, 20 पंचे, 5 को 20, 20 पंचे 100। बस दोस्तों इसी को करना था सिंप्लीफाई।
इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 से कटता है कि नहीं कटता है, 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा दोस्तों, तो ये कटेगा किससे, ये दोस्तों केवल 2 से कटेगा, मतलब कि दोस्तों 36, 45, 60 और 50 यही आएगा। और जो कि ये कटेगा नहीं, किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। कुल मिला कहने का मतलब ये है दोस्तों 50 की वैल्यू कितनी दी है, 50 की वैल्यू दोस्तों दिया है, 50 की वैल्यू दिया है 45,000, मतलब कि दोस्तों 50 बराबर 45,000। पूछा किसका है, 36 बराबर, तो 36 बराबर होगा क्या, जीरो काटेंगे, जीरो काटेंगे, 5 9 45, 900, तो 900 गुणा 36, ये हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। न छक्का 54 की 4, हासिल लगा 5, नतिया 27, 7 5 12, मतलब कि 32 00, ये ए की वैल्यू हो जाएगी। मैंने आप लोगों को सिखाया कि दोस्तों निकालना किस तरीके से था, ए बी सी डी की रेशियो निकालना सिखाया। कैसे निकालेंगे, जब ए का रेशियो पूछेगा 4 3, 4 गुणा 3 गुणा 6, ये ए की वैल्यू आएगी, बी की क्या आएगी, 4 को छुपा लेना है, छोड़ देना है, उसके बगल वाले रेशियो के लेना है और इधर के दोनों रेशियो के लिए लेना है। 5 3 15, 15 छक्का 9, इसी को कैंची गुणा कहते हैं। अब 5 से नीचे जस्ट स्टेप में आएंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3, इस 3 को छोड़ देंगे। फिर दोस्तों अब ये सब कुछ हो चुका है, अब लास्ट स्टेप जो बचेगा, 5 को 20 पंचे 100, इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, आंसर हमारा करेक्ट आ जाएगा। इतना सब कुछ वैसे करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे मेरा मकसद है आप लोगों को सिखाना। पूछ तो दिया था ए का दोस्तों, लेकिन काश अगर बी का पूछ देता, काश अगर सी का पूछ देता तो क्या होता, इसीलिए दोस्तों बताया। लेकिन आप लोग इसको इसी तरीके से करते, 4 3 12 भरछम 72, 5 को 20, 20 पंचे 100, ये दोस्तों हमारा ए था, ये हमारा डी था। क्योंकि दोस्तों जो पहला होगा और जो लास्ट होगा वही ए और डी होगा, पहला और लास्ट ए डी होगा। इसको करेंगे 36 और 50, यही मैंने भी कुछ देर पहले निकाला था, जस्ट अ फ्यू सेकेंड आई फाइंड। रेशियो मैंने निकाला था दोस्तों कि 36 50 था, 50 की वैल्यू 45,000, 36 की वैल्यू दोस्तों मैंने निकाल दिया था। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ में चीजें आ गई होंगी। अब दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। परसेंटेज फ्रैक्शन आप लोगों को याद कर लेना है, कर लेना है दोस्तों, क्योंकि कठिन से कठिन सवाल, फ्रैक्शन अगर नहीं आ रहा तो दिक्कत होगी तुम्हें, दिक्कत से अगर बचना है तो आप लोगों को फ्रैक्शन याद करना पड़ेगा। इस टाइप का दोस्तों लास्ट सवाल कि ए की आय का 60%, ए की आय का 60% बी की आय का 75% के बराबर है। ठीक है, बी की आय ए की आय का x% है। सिंपल बता चुका हूं दोस्तों, एक्स वाई का कितना परसेंट है, एक्स बटे वाई गुणा 100। एक्स वाई से कितने परसेंट कम या ज्यादा है, एक्स माइनस वाई बटे वाई इंटू 100, बता चुका हूं दोस्तों। यहीं से परसेंट कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 15 चौको 60, 15 पना 75। ठीक है, ए रेशियो बी निकल आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 5 से 4। ये क्या आ गया दोस्तों, इनकी इनकम का रेशियो आ गया 5 से 4। सवाल में दोस्तों पूछा था, सवाल में क्या पूछा था, सवाल में दोस्तों पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय का, बी की आय ए की आय का, जिसमें का वर्ड लगाओ, जहां सा वर्ड लगाओ, उसी से मुझे कंपेयर कराना है। बी की आय ए की आय का, ए की आय का, तो दोस्तों बी की आय कितनी है 4, ए की आय का, ए की आय कितनी है 5, कितना परसेंट है, परसेंट हटाएं, परसेंट जब तब्दील करना होगा तो 100 का मल्टीप्लाई कराते हैं, दिख रहा होगा 4/5। अगर 1/5 होता है 20% के बराबर, 1/5 अगर होता है 20% के बराबर, उसका 4 टाइम्स लिखा है, क्योंकि 1/5 का 4 टाइम्स होता है 4/5। तो दोस्तों सीधा डायरेक्ट आंसर 80%, या तो हम लोग करेंगे 5 दूना 10, 20 पंचे 100, 20 गुणा 4, इस तरीके से भी लोग करते हैं। लेकिन हम लोगों को स्मार्ट बनना है। 4/5 कितना लिखा है, 1/5 का 4 टाइम, 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या है 20%, 20% का भी 4 टाइम्स हो जाएगा, 80% इज द राइट आंसर, 80% इज द राइट आंसर। टाइप दोस्तों ये वाला खत्म हो गया है। आज का दोस्तों जो सेकेंड टाइप होगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट में दोस्तों मैं डिस्कस क्या करूंगा, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट टाइप दोस्तों, इंपॉर्टेंट इसको टाइप कहेंगे
इस टाइप को दोस्तों हम लोग बहुत ही घटिया तरीके से करते हैं, बहुत ही रद्दी तरीके से करते हैं। लेकिन आज के बाद उस रद्दी तरीकों को भूल जाना है। जिस तरीके से दोस्तों मैं सिखा रहा हूँ उस तरीकों को आप लोग अगर फॉलो करेंगे, उस तरीके को अगर आप लोग करेंगे फॉलो, तो दोस्तों आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ये दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपसे किस तरीके का सवाल होता है दोस्तों, डाल लेंगे जो टाइप आप लोगों बढ़ेंगे। दोस्तों जो टाइप है हमारा कि सवाल दोस्तों कह रहा है, तो मैंने बताया कि अगला टाइप है हम लोगों का 24% भोजन पर तथा 15% किराए पर। 24% फूड पर, 15% रेंट पर। 24% फूड पर और 15% रेंट पर। वर्ड को नोट डाउन करना है। शेष का 25% और 20% क्रमशः यातायात व अन्य पर। शेष का 25% और वर्ड इसमें भी और लिखा हुआ है, ठीक है। उसकी बचत 10,736 है, उसकी आय। कितना सवाल है। जब मैंने दोस्तों बताया अगर और वर्ड लिखा होगा तब रेशियो नहीं लगेगा, लेकिन जब शेष लगाओ तो रेशियो लगा। जब और लगाए तो इसको ऐड कर लेंगे हम लोग। डायरेक्ट कितना खर्च किया उसने, 39% खर्च किया है। इस जगह और है तो इसने कितना खर्च किया है, 45%। 100 था, 39 खर्च कर दिया, बचा कितना, 100 था, 39 खर्च कर दिया, बचेगा 61 की नहीं, 45% 9/20 होता है। 20 था, 9 खर्च कर देगा, बचे कितना, 11। 11 गुणा 61 बराबर दिया है दोस्तों, 11 गुणा 61 बराबर दोस्तों दिया है 10736। 11 से काटेंगे, 11 9 99, 11 9 99 8, 11 7 77, 11 6 66। अब हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे। 16 बार दोस्तों जाएगा, 16 एकम 16, 16 छक्का 96, 97, 16 बार डायरेक्ट चला गया दोस्तों। ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 0, तो 16 दूनी 32,000 हमारी इनकम होगी दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं कि सवाल समझ में आ गया होगा। बोला था 24% फूड पर और 15% रेंट पर, शेष का 25% और 20%। तो जो और होता है दोस्तों टोटल होता है खर्च, उसको हम लोग जोड़ लेंगे। इसको मैंने जोड़ लिया। अब यहाँ पे शेष का सवाल बन गया कि 39% किसी चीज पर खर्च कर देता है और शेष का 45% खर्च कर देता है। तो शेष जब होता है तो रेशियो लगा देते हैं। इस तरीके से मैंने रेशियो लगा दिया। बची थी इतना, शुरुआत में पूछा था कितनी आय थी, उसका दोस्तों हम लोग आंसर निकाल लेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप चीजें समझ में आ गई होंगी। बढ़ेंगे दोस्तों इसी टाइप का अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 10% किराए पर, बचे हुए का 1/4 भाग वो यातायात पर खर्च करता है, बचे हुए का 1/5 भाग वो अन्य चीजों पर खर्च करता है, शेष उसकी बचत इतनी है। बचत तो उसकी आय का हर जगह दोस्तों शेष का बोल रहा है। शेष अगर बोलेगा तो हम लोग रेशियो लगा लेंगे। 20% भोजन पर खर्च करता है दोस्तों, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। 5 अगर था तो बचेगा कितना, 4। लिखते जाएंगे रेशियो सीधा। शेष का 10% किराए पर, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। 10 था, 1 खर्च कर दिया गया, बचा कितना, 9। फिर बचे हुए का 1/4 भाग वो यातायात पर, अगर 4 था तो बचेगा कितना, 1 खर्च कर दिया, बचेगा 3। फिर आगे बोला है शेष का वो 1/5 भाग अन्य चीजों पर खर्च, अगर 5 पहले था, 1 खर्च कर देगा, कितना था, 4। दोस्तों अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। इस जब हम लोग इस साइड के सॉल्व अगर करते हैं या इस साइड सॉल्व करते तो काटा पीटी भी मचा सकते हैं रेशियो में, जैसे कि 4 से 4 कट जाएगा। अब कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ये मुझे मतलब इस टाइप का काटना है रेशियो, इधर का इधर कटेगा और इधर का इधर कटेगा। अब बचा क्या है, 55 25 पंचे 125, 9 दूनी 18 18 54, 54 बचा है। पहले 125 था, ऑप्शन में जाएंगे 125 का मल्टीपल भी चेक करेंगे। जब आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन ऑप्शन में जरूर जाना है। बढ़ेंगे, क्या दिया है दोस्तों, यदि उसकी बचत, यदि उसका बचत 54 की वैल्यू दोस्तों दिया है 27,000, तो आपको पता ही होगा 54 का 5 टाइम्स होता है 270। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। तो 125 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 625,000।
द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 625 इज द 625,000 मतलब कि दोस्तों 62,500 हमारा करेक्ट जवाब हो जाए। इस टाइप के दोस्तों इसमें बनते हैं क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, एक और दोस्तों इसी टाइप का इसी में क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे अगले टाइप की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदमी अपनी आय का 30% शिक्षा पर खर्च कर देता है। समझते जाना है दोस्तों, अगर 30% खर्च कर देगा, 30% अगर खर्च कर देगा तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है? 3/10। अगर 10 थी, 3 खर्च कर दिया, बचा कितना? 7। ठीक है, शेष का 50% राशन पर, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 2 था, 1 खर्च कर दिया, बचा कितना? 1। ठीक है, फिर दोस्तों बचे हुए धन में 1,000 रुपए में मकान का किराया देता है। समझना है दोस्तों, अंत में वह 18,000 रुपए बचाता भी है। 10 दूना 20, 7 एकम 7। ये दोस्तों अंत में इतना बचा है। 1,000 रुपए खर्च करने के बाद, 1,000 रुपए खर्च करने के बाद उसके पास 1,800 रुपए बचे। तो यहाँ पे कितने रुपए उसके पास बचे होंगे दोस्तों? 2,800 बचे होंगे कि नहीं बचे होंगे? जब यहाँ पे दोस्तों होगा ये 7x, इसमें दोस्तों 1,000 लेस किया होगा, तब उसके पास 1,800 बचे होंगे। यही बात वो बोलना चाह रहा है कि नहीं बोलना चाह रहा है? यही बात है। तो सीधा दोस्तों डायरेक्ट वैल्यू लिख लेंगे हम लोग कि 7 बराबर होता है, होगा 2,800, 1 बराबर हो जाएगा 400 और 20 बराबर कितना हो जाएगा? 8,000। उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस सवाल को शायद हम लोग दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं दोस्तों? इस तरीके से करते हैं कि 30% खर्च कर देता था, तो अगर 10 था, 3 खर्च कर देगा तो बचेगा 7। यहाँ पे ऐसा बना देंगे मार्क। आगे बढ़ेंगे 2 से 1, फिर यहाँ पे उसने 1,000 रुपए खर्च कर दिया। फिर क्या हुआ दोस्तों? उसके पास 1,800 रुपए फिर भी बच गए। समझना है बात को, 1,800 रुपए फिर भी बच गए। 1,000 रुपए कर क्या रहा था? 1,000 रुपए किराया देता है। यहाँ 1 की वैल्यू कितनी थी? 1 दोस्तों जो डिनोट करेगा, कितने को डिनोट करेगा? ये 1 जो डिनोट करेगा, कितने को डिनोट करेगा? 1,000 रुपए खर्च करने के बाद उसके पास 1,800 रुपए फिर भी बचते हैं। तो दोस्तों 1 मिनट थोड़ा सा सोच लेने में। हाँ ठीक है दोस्तों, क्या है? 10 से 7, 2 से 30% खर्च किया, फिर 50% खर्च किया। यहाँ पे फिर उसने 1,000 रुपए किराया में दिया है। यहाँ बात हो गई रुपए में। फिर उसके पास 1,800 रुपए बचे हैं। ये दोस्तों जो वैल्यू दिया है, एक क्या है? 1,000 रुपए खर्च करने के बाद उसके पास 1,800 रुपए बचे हैं। यहाँ 2 से 1 हुआ है, यहाँ 2 से 1 हुआ है। यहाँ पे 1,000 रुपए वो दे दिया, फिर भी 1,800 रुपए बचे। यहाँ 1 की वैल्यू कितनी होगी? वही सिस्टम होगा 2,800। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5600। 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8,000। ये सवाल होता है दोस्तों। उस टाइप से आप लोगों को करना है। इस टाइप से भी कर सकते हैं कि 1,000 रुपए बचत, फिर भी 1,800 रुपए बचे, तो यहाँ पे वैल्यू उसकी कितनी रही होगी? यहाँ जो वैल्यू रही होगी वो 2,800 रही होगी। क्योंकि दोस्तों 2,800 में 1,000 हटाएंगे तभी तो 1,800 बचेगा। 2,800 में जब 1,000 लेस करेंगे तभी तो 1,800 बचेगा। तो 1 की वैल्यू 2,800, तो 2 की वैल्यू 5600। यहाँ पे 2 क्या है? ये 7 ही होता है दोस्तों। 2 बराबर 7 बराबर 5600, 1 बराबर 800, तो 10 बराबर कितना होगा? 8,000 हो जाएगा। अगर उड़ गया हो तो आप बेसिक से जो मैंने इसके पहले रेशियो मेथड बताया उसी से करना है। ये टाइप दोस्तों खत्म हो चुका है। अब दोस्तों जो टाइप है, 1 मिनट रुकना। अब जो टाइप है वो क्या है? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम दोस्तों आपको फिगर तो पता ही होगा, इस टाइप से होता है वेन डायग्राम। होता है कि नहीं होता है? ये दोस्तों ओनली को दर्शाता है केवल। ये दोस्तों जो होता है ये बहुत होता है। ये दोस्तों जो होता है ओनली होता है। फिर
ये और ये मिलकर पूरे को बना देते हैं दोस्तों। तो बस यही होता है वेन डायग्राम। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वेन डायग्राम, मैं जो बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन बनता है मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ क्या बेस्ट से बेस्ट बन पाएगा, और जो रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं बस वही डिस्कस करूंगा मैं, कि जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ये नहीं कि हम लोगों को पीएचडी नहीं करनी है, केवल और केवल समझना है, योग बनना है, नौकरी पानी है। बढ़ेगी दोस्तों वेन डायग्राम। वेन डायग्राम है किस जगह वो मैं देख लेता हूँ एक ही। जी हाँ, वेन डायग्राम। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में, 48% छात्र भौतिक में, 65% मैथ में और 48% फिजिक्स में, PHYSICS, तथा 30% दोनों में सफल हुए। दोनों में पास हुए। तो कितने प्रतिशत छात्र असफल है? जब भी दोस्तों सवाल दिया होगा, कुछ भी सवाल में दिया हो, कुछ भी दिया हो सवाल में, आप लोगों को कितने भी प्रकार का डाटा दिया हो, आप लोगों को केवल वर्क किस चीज पे करना है? बहुत पे। ये है बहुत। यहीं से हमारा आंसर निकलेगा। जो वेन डायग्राम की कड़ी है, जो कड़ी बोलते हैं जहां से हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं, वो है बहुत। बहुत वर्ड पे ध्यान देना है। जो भी बहुत में दिया हो हम लोग बस उसी पर काम करें। इसमें दोस्तों ये सिंपल सवाल है कि 30% दोनों में पास हुए, मैथ में 65% पास हुए, 48% फिजिक्स में पास हुए। बना लेंगे दोस्तों वेन डायग्राम। फार्मूला से दोस्तों मुझे घृणा है, तो मैं फार्मूला आप लोगों को भी नहीं बताऊंगा कि फार्मूला होता क्या, क्योंकि अगर बताएंगे तो आप लोग रट्टा मारेंगे उसको। 30% दोनों में पास हुए हैं, तो दोस्तों केवल कितने मैथ में पास होंगे? 65 माइनस 30, 65 माइनस 30, 35%। केवल फिजिक्स में कितने पास हुए होंगे? 48 माइनस 30 मतलब कि 18%। इसको दोस्तों ऐड कर लेंगे हम लोग पूरा, कितना हो जाएगा? 8 5 13, 3 3 6 1 7 1 8, 83% हमारे स्टूडेंट, ये हमारा पास पास का खेल चल रहा है, तो पास हुए होंगे। तो 100% कोई चीज होती है, 100 में 83 लेस कर देंगे, 17% बच्चे हमारे फेल हुए होंगे। 17% हमारे फेल हुए होंगे। ये जो दोस्तों डाटा है पूरा पास का होता है, पूरा पास का दिया है। यहाँ बहुत में पास था तो पूरे को हम लोगों ने पास पास बना दिया कि पास कितने हुए, पास कितने हुए? 83%। तो फेल कितने हुए होंगे? 100 में लेस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि सवाल समझ में आया होगा। जितने भी बनते हैं सवाल सभी आपके सामने भी आ रहे हैं। 6 से 7 सवाल है मेरे पास, 6 से 7 को डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। किसी गांव में 42% व्यक्ति चाय, 42% व्यक्ति टी पीते हैं, ठीक है। 47% कॉफी पीते हैं, 15% दोनों पीते हैं। ये भी सिंपल हुआ। अगर ये बोल देता 15% व्यक्ति कॉफी, टी और कॉफी दोनों नहीं पीते हैं, तो कितने पीते होंगे दोस्तों? 85% पीते होंगे। सवाल को हम लोग इस तरीके से बनाएंगे दोस्तों। बहुत में पीते हैं, बना लेंगे हम लोग। बनाना नहीं, आप लोग को माइंड में कैलकुलेट करना है कि 15% बहुत, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 42 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 27। यहाँ पे 47 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 32। इसको कर लेंगे ऐड, 5 2 7, 7 5 12, 3 1 4, 4 2 6 1 7। 72% अगर पीते हैं चाय तो 100 माइनस का 72 बराबर कितना आ जाएगा? 28% इज द राइट आंसर। यहाँ पे दोस्तों 15 लिखेंगे और 42 से 15 घटाएंगे तो केवल टी कितने पीते हैं? 27%। केवल कॉफी कितने पीते हैं? 47 माइनस 15, ये घटाएंगे बहुत का, बहुत घटाना है दोस्तों, तो आएगा 32। इसको ऐड कर लेंगे, ये आएगा पीने वाले जो हमारे चाय पीते हैं और कॉफी पीते हैं, और फिर 100 में लेस कर देंगे तो 28% हमारा आंसर आ जाएगा, जो चाय और कॉफी दोनों नहीं पीते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। सरल सवाल है।
अगला सवाल दोस्तों, 36% हिंदी में फेल हुए, यच में फेल हुए, 42% इंग्लिश में फेल, 70% बॉथ में पास। अब समझना है दोस्तों, 70% बॉथ में पास हुए हैं। डाटा दोस्तों जो दिया है हम लोगों को, डाटा जो दिया है ये फेल का दिया है कि नहीं? बॉथ में क्या दिया है? पास का दिया है। तो दोस्तों जो बॉथ में दिया होगा हम लोग उसको भी बना लेंगे, उल्टा बना लेंगे। बॉथ में क्या बनाएंगे? बॉथ में ये बनाएंगे कि 70% अगर पास हुए हैं दोनों में, तो 30% फेल हुए होंगे दोनों में। 100 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा कितना? 30%। बस इसी से कंपेयर करा देंगे। 36 माइनस 30 आ जाएगा 6, प्लस 42 माइनस 30 आ जाएगा 12। ऐड करेंगे 12 6 18 आ जाएगा 48%। 48% क्या है? ये फेल है। तो पास कितने हुए होंगे? 52%। पास कितने हुए होंगे? 52%। पास कितने हुए होंगे? 52%। इसको इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। इसको और किस तरीके से निकाला जा सकता है? यहाँ पे अगर बहुत कर लिया था दोस्तों, 36% अगर फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे? पास कितने हुए होंगे? 64%। 42% अगर फेल हुए इंग्लिश में तो पास कितने हुए होंगे? 58%। 70 प्लस 70 माइनस 64 6, 70 माइनस 58 12, 12 6 18 प्लस 70। सही मैं लेस कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? चौसठ 64 और 58। ये उस तरीके से नहीं होगा सवाल दोस्तों, बहुत पे हम काम करेंगे इसमें तभी होगा जाके। तो 70, जी हाँ 70 हुआ और 64 हुआ। 6 अगर हो जाएगा तो 12, 12 6 18 और 18 और 70 कितना हुआ? 18 और 70 हो जाएगा कितना? 88। उससे नहीं सॉल्व होगा दोस्तों। हम लोग इसको जो बहुत दिया होगा उसी को हम लोग चेंज करेंगे। जो बहुत दिया है पास, यहाँ दिया डाटा फेल का, तो उसको भी हम लोग पास का फेल का बना लेंगे। तो अगर 70% क्योंकि दोस्तों जो बहुत होता है उसमें पास और फेल दोनों होंगे। ये मैं चीज बोल रहा था, पास और फेल दोस्तों दोनों होंगे। तो इस जगह से नहीं, उसको उल्टा नहीं करेंगे हम लोग, इस जगह इसको उल्टा नहीं करेंगे। अगर दोस्तों में 70% पास है तो इसी को 30% इसमें फेल हुए होंगे कि नहीं? बस 30% फेल, इसमें 36% फेल, इसमें 32% और बहुत में 30%। यहीं से हमारा आंसर निकल आएगा। 48% दोस्तों अगर फेल तो 52% हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें समझ में आ गई होंगी। एक ऑफिस में 55% आदमी चाय पीना पसंद करते हैं, 60% कॉफी पीना पसंद करते हैं, 45% दोनों पसंद करते हैं। सिंपल सवाल दोस्तों बता चुके थे, इस टाइप का मैं नहीं बताऊंगा। अगला सवाल, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों है। इसमें भी वही डाटा है, सेम डाटा है। सेम डाटा के क्वेश्चन अब नहीं करने वाला हूं मैं। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, 85% छात्र गणित में सफल हुए, 150% दोनों में सफल हुए। ये दोस्तों क्वेश्चन है कि 90% छात्र इंग्लिश में और 85% छात्र मैथ में सफल हुए और बौद्ध में 150 स्टूडेंट सफल हुए हैं। तो टोटल स्टूडेंट ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों कोई परसेंटेज की बात नहीं हुई है। जब दोस्तों नहीं होगी परसेंटेज की बात तो करना है आपको, क्या करना है दोस्तों? इसको ऐड कर लेना है, इसको ऐड कर लेना है। इंग्लिश और मैथ में दोनों में जब दोस्तों कितने पास हुए हैं? 5 9 8 70। दोस्तों जो 100% है, 175 में 100 लेस कर देंगे, 75 जो स्टूडेंट होंगे वो दोनों में बहुत में पास होंगे। 75 डिनोट किसको कर रहा है? 75 डिनोट किसको कर रहा है? 150 को। एक बराबर आ जाएगा 2, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? 200। टोटल ऐड कर लेंगे। बहुत जब निकालना होगा तो उस जो टोटल होगा उसमें 100 लेस कर देंगे, जो आ जाएगा बहुत की वैल्यू दी थी 150, 75 की वैल्यू 150, एक बराबर 200% कोई चीज होती है, 100% बराबर 200। ये भी सवाल समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट सवाल, 36% छात्र हिंदी में फेल, हिंदी में फेल। 42% इंग्लिश में फेल। 70% दोनों में पास। बोथ में अगर पास हैं तो 30% फेल हुए होंगे कि नहीं? जरूर हुए होंगे। एक यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या 156 है, यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या 156 है, टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं? 156। ठीक है, 70% अगर पास है तो 30% फेल है। ठीक है, 30 में 6 लेस, 36 में 6 लेस करेंगे, 36 में 30 लेस करेंगे आ जाएगा 6, 42 में 30 लेस करेंगे आ जाएगा 12। टोटल फेल कितने हो गए दोस्तों? 12 6 18, मतलब कि 12 6 18 48 फेल हो गए। अगर तो 52 पास हुए होंगे कि नहीं होंगे? हुए होंगे। 52 की वैल्यू दोस्तों दी कितनी? 156। तो एक की वैल्यू कितनी दी है? 3। 100 टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 300। उम्मीद करें सवाल समझ में आ गया होगा। अब बोला है केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र, केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र। दोस्तों 6 जो होगा केवल को दर्शाएगा। मैंने बोला था कि ये और ये दोस्तों जो बहुत होता है और ये जो टोटल होता है, टोटल को अगर लेस कर देंगे तो जो जितना पार्ट बचता है वो केवल होता है। 36% फेल हुआ था, बहुत में 30% था, तो 36 में अगर 30 लेस करेंगे तो 6% आ जाएगा केवल जो हिंदी में फेल हुएंगे। एक की वैल्यू 3 थी तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। दोनों आंसर के जवाब मिल गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, जितने टाइप के हमारे पास क्वेश्चन थे हमने करवा दिया है, जितने टाइप के हमारे पास क्वेश्चन थे हमने करवा दिए हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी और आज का लेक्चर भी तुम लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि दोस्तों हमने 3 टाइप डिस्कस किए हैं। तीन सवाल दोस्तों हमको और दिख रहे हैं, 3 क्वेश्चन, वो भी मैं करवा देता हूँ। 3 क्वेश्चन और दिख रहे हैं दोस्तों, वो भी करवा देते हैं। लेफ्ट साइड पे लिखे हुए थे दोस्तों, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन दोस्तों आते ही आते हैं। एक कक्षा में कुल 60 बच्चे हैं, 30% बच्चे केवल अंग्रेजी बोलते हैं, ये विदाउट उसके होगा नहीं। केवल 30% बच्चे केवल इंग्लिश बोलते हैं, 20% बच्चे दोनों बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू दोस्तों क्या रही होगी? 50% केवल क्या बोलने वाले? केवल हिंदी बोलने वाले। समझना है दोस्तों, ठीक है। शेष बच्चे केवल हिंदी बोल, कितने बच्चे हिंदी बोल सकते हैं? कितने बच्चे हिंदी बोल सकते हैं? तो टोटल कितने बोल सकते हैं? 50 20 70%। 100% की वैल्यू कितनी दी है? 60। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/5। तो 70 की कितनी आ जाएगी? 14 5 70, 14 3 42। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जो भी मैंने बेसिक चीजें डिस्कस की थी उसके थ्रू मैंने आपको बता दिया किस टाइप से मैंने इसको किया। एक ऑफिस में या तो केवल कॉफी या चाय पीना पसंद करते हैं, फिर दोनों या फिर दोनों पीना पसंद करते। 60% चाय और 65% कॉफी पीना पसंद करते हैं। ठीक है, 60% चाय, इसको ऐड कर लेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 125, मतलब कि 100 लेस करेंगे इसमें। 25% बहुत होगा जो दोनों पसंद कर रहे होंगे, 25% बहुत होगा जो दोनों पसंद कर रहे होंगे। तो ऑफिस में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ऑफिस में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑफिस में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी? ऑफिस में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी, इसको निकालना है मुझे। क्या था? 60% चाय और 65% कॉफी पीना पसंद करते हैं। 180 कर्मचारी केवल कॉफी पीना पसंद करते हैं। 180 कर्मचारी केवल कॉफी पीना पसंद करते हैं। तो इसको बनाना पड़ेगा दोस्तों। ये बहुत की वैल्यू मैंने निकाल ली है 25%, और ये है 60%। 60% टी है, 65% कॉफी है। केवल कॉफी कितने आएंगे? केवल कॉफी अगर इस पार्ट की वैल्यू निकाली, टोटल में 25 लेस करेंगे आ जाएगा 40। 40 की दोस्तों वैल्यू दिया है 180। तो
1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2 आ जाएगी, 9/2 आ जाएगी। अब उसने पूछा क्या है, तो ऑफिस में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 100 टोटल होंगे, 50 तो कितना आ जाएगा, 450। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये दोनों सवाल अच्छे थे, आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे। अब देते हैं अपने लेक्चर को विराम, तब तक आप लोग पढ़ते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। और आज मैंने क्या पढ़ा दिया, 3 टाइप दोस्तों मैंने डिस्कस कर दिए। अब जो दोस्तों रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है वो अपकमिंग 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। परसेंटेज नाम की चीज खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या होता है लॉस, क्या होता है परसेंट, क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है सेलिंग प्राइस, इन सब के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे और उसको भी मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आज के इस लेक्चर को आप लोगों को अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत अगर आ रही होगी, क्योंकि दोस्तों आज की चीजें समझने वाली थी, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाली थी। आज नो फार्मूला, क्योंकि इसमें कोई फार्मूला लगने वाली चीज थी ही नहीं। अंडरस्टैंड, ये चीज तो दोस्तों अंडरस्टैंड करने वाली ही है। तो आप लोगों को समझना है किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। तब तक दोस्तों अपने दोस्तों का, अपने माता पिता का जरूर ख्याल रखिए। लेता हूं दोस्तों विदा। जय हिंद।